नमस्कार सभी लोगों को। मैं हूं साहिल राज प्रजापति। आप सबका हमारे कंपनी के इस इंटरनेशनल जूम सेशन में स्वागत है, जहां पे आपको जानने का मौका मिलेगा दुनिया के एक ऐसे बेहतरीन प्रोजेक्ट की जिसका नाम है बुलेटो। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बीएफआईसी की ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है और काफी बड़ी इनकम लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है। तो आने वाले 3 मिनटों के अंदर हमारी मीटिंग चालू होने जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सारे दोस्त, हमारे लीडर इस मीटिंग के लिंक को एक बार शेयर कीजिए और अपनी टीम को इनवाइट कीजिए, ताकि हम डिस्कशन कर सकें, प्लान को जान सकें, फ्यूचर की बातें कर सकें। और हमारे को होस्ट भी हमारे साथ रहेंगे, वो भी अपनी कुछ बातें शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 मिनटों का समय आपके पास है। आप मीटिंग के लिंक को शेयर कीजिए, तब तक मैं हमारे कुछ साथियों को होस्ट बना देता हूँ। थैंक यू। इनोवेशन फैक्ट्री के सभी ग्रेट लीडर्स को मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज आप और हम सभी के बीच जो होस्टिंग करने जा रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त और ग्रेट पर्सनालिटी हैं और यंग मैन हैं, जिनकी प्रशंसा में जितने वर्ड्स कहे जाएं वो बहुत ही कम है। और इनोवेशन फैक्ट्री के एक बहुत ही बेहतरीन अचीवर हैं जो टीम राज से हैं, मिस्टर साहिल सर। आज हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। जो भी साथी जितने भी मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं कीजिए, फोन कॉल्स के माध्यम से, स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द हमारे बीच में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू। मेरी आवाज और कैमरा क्लियर है? जी सर, यस सर, बिल्कुल आवाज कैमरा। भी क्लियर है, कैमरा भी क्लियर है।
कैमरा शायद क्लियर नहीं है। एक मिनट दीजिए बस मुझे, थोड़ा सा मुझे ब्लर लग रहा है कैमरा। हाँ, मे बी इट्स क्लियर। ठीक है। जी सर, अब ब्राइट हो गया, ज्यादा ब्राइट हाँ, हो गया माशाल्लाह। तो फिर से वेलकम आप सभी लोगों का। मैं हूँ साहिल राज प्रजापति। मैं अपनी टीम राज की तरफ से, हमारे सारे ग्रेट लीडर्स की तरफ से, कंपनी की तरफ से आपका इस कंपनी की इंटरनेशनल जूम सेशन में स्वागत करता हूँ, जहां पे हम जानने वाले हैं कि क्या है बुलेटो। आखिर ऐसा क्या है बुलेटो के अंदर जो इतनी जल्दी लोगों ने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। कुछ तो बात होगी इस बुलेटो में। ये बुलेटो क्या है, आपने बहुत लोगों से इसके बारे में सुना होगा, उन लोगों ने आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट भी किया होगा। तो आज आपको मैं अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे जितना समझा सकता हूँ मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। बस मैं आपसे एक ही चीज चाहूंगा कि आप अपने आंख कान और पूरा सारे सेंसेस, पूरा ध्यान सिर्फ इस मीटिंग पे रखें, क्योंकि मैं तो आपको ध्यान से सिखा दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन अगर आपने ध्यान से समझा नहीं और अगर मार्केट में आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिए गए तो वहां पे आपकी बेइज्जती हो सकती है कि आपको आधा अधूरा प्लान पता है। तो मैं अपने लेवल पे आपको सारी चीजें डीपली क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। पता है क्या होता है, सफलता हासिल करने के लिए जो है ना, सबसे पहला पड़ाव होता है आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है और पूरी एजुकेशन है, एजुकेशन भी दो तरह की होती है, आधी और पूरी। अगर आधी एजुकेशन होती है तो मैं उसे एजुकेशन नहीं समझता हूँ, वो अभी भी आप एजुकेट नहीं है। आधी एजुकेशन कोई एजुकेशन नहीं होती है, आपको बात पूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको आज का प्लान पूरा ध्यान से सुनना होगा और समझने की कोशिश करनी होगी कि प्लान में इतना बड़ा पोटेंशियल आया तो कैसे आया। कंपनी ने हमारे सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट रखा जिसमें कुछ ही दिनों में, कितने दिन हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे हजारों लोग अचीवर्स निकल रही हैं। लोगों ने बहुत सारे लाइबिलिटी क्लियर कर दी है और कुछ ही दिनों के अंदर हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं निकल के आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? एक प्लेटफॉर्म का भी मैटर करता है कि हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इतनी अच्छी और इतनी तेजी से, इतनी आसानी से इनकम प्रोवाइड कर रहा है। इनकम तो आपको हर जगह आ जाएगी, लेकिन कितनी आसानी से कितनी ज्यादा इनकम आती है ये मैटर करता है। मतलब इनकम तो आपको बहुत सारी जगहों पे आ रही होंगी, आने वाली होंगी या आ सकती हैं, लेकिन कौन आपको सबसे ज्यादा आसानी से अच्छी तरह से इनकम प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में आ चुका है जिसका नाम है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। इसका नाम ही देखिए जरा, इसका नाम है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, यानी कि यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आपने एक मशीन लगा ली है क्रिप्टो की। और क्रिप्टो क्या है? एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होती है। उसका डाटा रिकॉर्ड जो किया जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर किया जाता है, ब्लॉक्स के रूप में उसका डाटा रिकॉर्ड किया जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर। और बुलेटो क्या है? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये डिप्लॉय होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन की खासियत होती है कि ब्लॉकचेन पे कोई डाटा मिटाया नहीं जा सकता, पढ़ सब सकते हैं, चेंज कोई नहीं कर सकता। यानी कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है तो ये डिसेंट्रलाइज हो चुका है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? दो चीजें आपके सामने मार्केट में देखने को मिलेंगी, एक मिलेगी सेंट्रलाइज और एक होती है डिसेंट्रलाइज। सीधे सीधे शब्दों में अगर बताऊं तो एक सुपर पावर के हाथ में सारी पावर होना सेंट्रलाइज होता है, और मल्टीपल सुपर पावर्स के हाथ में सारी पावर होना डिसेंट्रलाइज कहलाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई एक मालिक नहीं रहता है, ट्रांजेक्शन किसी एक नोड के ऊपर वेरीफाई नहीं होती है, स्टोर नहीं होती है, मल्टीपल नोड्स के ऊपर, मल्टीपल वॉलेट्स के ऊपर यहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है। इसलिए यहाँ पे रिस्क के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये है एकदम डिसेंट्रलाइज। यहाँ पे आपको इनकम चंद सेकंडों में रिसीव होने वाली है। यहाँ पे आपने आईडी लगाई, वहां आपके वॉलेट में इनकम रिसीव हो गई। यहाँ पे आपको इनकम आने वाली है बीबीटीसी में। अब यहाँ पे हमने बीटीसी तो सुना है, बीटीसी बोलते हैं बिटकॉइन को, लेकिन ये बीबीटीसी क्या है? ये है बिटकॉइन बॉन्ड। अब बिटकॉइन बॉन्ड होता क्या है? अब आपने मार्केट में बॉन्ड तो सुना होगा कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड किसी वैल्यू को कैरी करके रखता है। गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं, गोल्ड बॉन्ड होते हैं, इस तरह के बैंकों में आपको सोसाइटी में देखने को मिलते होंगे। यानी कि बॉन्ड एक वैल्यू को कैरी करके रखता है। यहाँ पे ये है बिटकॉइन का बॉन्ड, यानी कि ये एक वैल्यू को कैरी करके रखता है बिटकॉइन की। और वो कितनी वैल्यू है? वो है 0.0000000
1। अब ये कितना बैठता है जरा अगर मैं CMC खोल के चेक करूं, कॉइन मार्केट कैप कॉइन मार्केट कैप खोला, हम यहाँ पे देखते हैं जरा बिटकॉइन की प्राइसिंग क्या है। कॉइन मार्केट कैप बिटकॉइन का प्राइस है $34,680। दिखा देता हूं आपको, यहाँ चेक कीजिए, एक मिनट। ये देखें कितना है, 34,673 हो गया अब। ठीक है, ये है बिटकॉइन का प्राइस। अब मैंने क्या बोला, बिटकॉइन का प्राइस क्या है, मतलब हमारे BBTC बिटकॉइन बॉन्ड का प्राइस क्या है, 0.0001 BTC। सीधा सीधा सा अगर फंडा बताऊं तो बिटकॉइन की जो लाइव प्राइस होगी उसको 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। अगर $34,000 का है तो $3.4 का आपका एक BBTC हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो इसे हम एवरेज 3.5 3.6 मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो एक BBTC आपको पड़ने वाला है 3.5 $3.5 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है डॉलर में। अब इसे INR में कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल, जितने का आपका BTC चल रहा है उसे 10,000 से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि BTC का प्राइस चल रहा है 30 लाख रुपए, तो इसे 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना बैठेगा। ठीक है, ये बैठेगा आपका 300 रुपए। ठीक है, तो 300 रुपए का आपका एक हो गया है BBTC। यहाँ पे आपकी इनकम आएगी BBTC में, और आपको इन्वेस्ट भी करना होगा BBTC, लेकिन खाली BBTC इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको उसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा क्रिप्टो करेंसीज की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि हमारी हो गई है USDB। आपने USDT का नाम सुना होगा, USDC का नाम सुना होगा, यहाँ पे है USDB। USDB क्या है, ये है एक स्टेबल कॉइन। ठीक है, स्टेबल कॉइन, मैंने आपको बताया ना, जैसे USDC होता है, USDT होता है, इस तरह से ये भी है एक स्टेबल कॉइन, हमारी कंपनी का स्टेबल कॉइन। ठीक है, हमारी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हुआ स्टेबल कॉइन। आपको जितने भी BTC लगने वाले हैं, बिटकॉइन बॉन्ड लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या स्लॉट अपग्रेड करने के लिए, अभी मैंने नाम लिया ना एक स्लॉट, अभी स्लॉट के बारे में बात करेंगे, स्लॉट क्या होते हैं। जितने भी BTC लगने वाले हैं उतने ही आपको USDB भी लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, स्लॉट अपग्रेडेशन के लिए 10 की जरूरत पड़ने वाली है तो 10 ही आपको USDB की जरूरत पड़ने वाली है। अब मैंने एक चीज बताई आपको, ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय। किस ब्लॉकचेन के ऊपर, BFIC स्कैन। ठीक है, BFIC स्कैन इनोवेशन फैक्ट्री की नेटिव ब्लॉकचेन है, खुद की ब्लॉकचेन है। ठीक है, और ये हर एक, जैसे कि DFI टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। यहाँ पे अगर देखें तो, एक सेकेंड, BFIC स्कैन हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस ब्लॉकचेन के ऊपर आपका बुलेटो डिप्लॉय किया गया है, और इस ब्लॉकचेन का जो नेटिव टोकन होगा, यानी कि अगर इस ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हुआ है तो जब भी हम इस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे किसी ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन की ट्रांजैक्शन फीस भी कटने वाली है। तो बुलेटो में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहले तो जरूरत पड़ी BBTC की, दूसरी जरूरत पड़ी आपको USDB की स्टेबल कॉइन की, तीसरी जरूरत पड़ने वाली है गैस फीस, क्योंकि हम BFIC स्कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गैस फीस BFIC स्कैन पे कटने वाली है एज अ BFIC कॉइन। अब BFIC कॉइन अगर आप सर्च करोगे कॉइन मार्केट कैप पर आके, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ BFIC, हमने सर्च किया। ठीक है, इसके इस कॉइन की प्राइस चल रही है $15, और इसकी सारी हिस्टोरिकल डाटा आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है, ये कौन कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, हम इसे कैसे बाय कर सकते हैं, सारे डाटा आपको कॉइन मार्केट कैप पे मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है। ठीक है, कॉइन गीको पे भी आपको इसका डाटा मिल सकता है, बिटमार्ट, एल बैंक से तो नहीं, बिटमार्ट, और आप अभी बिटमार्ट से बाय कर सकते हैं, ऑन रैम के थ्रू बाय कर सकते हैं इंडियन यूजर्स। ठीक है, ऑन रैम जो एप्लीकेशन है,
आप वहां से बाई कर सकते हैं, P2P एक्सचेंज है वो एक। और इस तरह से आप BFIC बाई कर पाएंगे। BBTC कहाँ से बाई कर पाएंगे, USDB कहाँ से बाई कर पाएंगे, ये आता है बड़ा सवाल। हमें प्लान समझ में आ रहा है, हम समझ रहे हैं कि प्लान में पोटेंशियल है, अभी मैं प्लान भी समझाऊंगा तो हमें बारीकी भी क्लियर हो जाएगी। BBTC बाय कहाँ से करें, आप जिसके साथ भी काम करने वाले हैं फिलहाल आपको BBTC वो ही प्रोवाइड करवा पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने कुछ रीजंस की वजह से जिसकी बाइंग थी, जिस पोर्टल से हम इसे बाय करते हैं उस पोर्टल को कुछ टाइम के लिए बंद कर रखा है। ठीक है। और यूएसडीबी उन यूजर्स के पास मिलेंगे जो BFIC नेटवर्क में आए हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आए, तो आप यूएसडीबी उन यूजर्स से ले पाएंगे। आप जिसके साथ काम करने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है आपको प्रोवाइड कराना, तो टेंशन ना ले, सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बुलेटो के बारे में। तो अभी तक हमने क्या जाना कि रजिस्ट्रेशन के लगने वाला है BBTC और USDB, और गैस फीस के लिए ट्रांजेक्शन करने के लिए हम एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उधर उधर, हम बैंक में भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक भी कुछ परसेंट या कुछ रुपए काट लेता है। तो उसी तरह से ब्लॉकचेन जब हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो ब्लॉकचेन भी थोड़ा सा फंड काट लेता है, तो उसी को हम बोलते हैं गैस फीस। ठीक है। तो हमें गैस फीस की जरूरत पड़ेगी, BFI कॉइन की जरूरत पड़ेगी गैस फीस के लिए, BBTC की जरूरत पड़ेगी, और हमें जरूरत पड़ेगी USDB की। तो ये तीनों चीजें आपको आपके अपलाइन के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगी, तो टेंशन किसी चीज की लेनी नहीं है। अब हम जाने वाले हैं PDF के ऊपर कि क्या लिखा है PDF में, ऐसा क्या है इस प्लान में कि लाखों लोग अपनी उम्मीद गड़ा के इस प्लान की तरफ काम कर रहे हैं। हजारों लोग यहाँ पे अचीवर निकल चुके हैं, और लाखों लोगों को उम्मीद है कि वो भी अचीवर बनने वाले हैं। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर इतना बड़ा ट्रेलर निकल गया। अगर मैं आपको बुलेटो की वेबसाइट पे जाता हूँ, हाँ, यहाँ पे देखें जरा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे इस चीज को देखो, टोटल अर्न कितना हो गया है, 611, 611। ठीक है। USDB के फॉर्म में देख सकते हैं इतना हो चुका है, और ये कोई छोटा फंड नहीं होता है, और कुछ ही दिनों की बात है ये। टोटल मेंबर आप देख सकते हैं, टोटल मेंबर इतने हैं। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर इसमें 56,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, और 611 बिटकॉइन यहाँ पे अर्न कर चुके हैं लोग। तो आप भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। ठीक है, किसी एक अकेले के लिए नहीं है, खाली एक साहिल के लिए नहीं है, हमारे लीडर्स के लिए नहीं है, सबके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। और आप जाके चेक कर सकते हैं, इस वेबसाइट का नाम है bulleto.io। आपको इस वेबसाइट से अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट कनेक्ट करना होगा। ठीक है। आप वो मेटामास्क कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारी कंपनी का खुद का एक वॉलेट है जिसका नाम है लव वॉलेट, आप उसको भी डाउनलोड करके इस bulleto.io के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको उसी वॉलेट के अंदर अपना BFIC रखना होगा, BBTC रखना होगा, और USD भी रखना होगा। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, और आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ अप्रूवल्स मांगेगा। पहले अप्रूवल में आपकी USDB की फीस कट जाएगी, दूसरे अप्रूवल में आपकी BBTC की फीस कट जाएगी, और तीसरे अप्रूवल में जो मैंने आपको बताया ना कुछ BFIC की फीस कटेगी, तो तीसरे अप्रूवल में आपकी कुछ BFIC की फीस कटेगी, और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये तो था रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। अब हम चलते हैं प्लान की तरफ। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं वो जरा इन बातों पर रोशनी डालें, इतने मैं अपनी PDF शेयर कर लेता हूँ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने साहिल सर से BBTC के बारे में बहुत ही डीपली जानकारी प्राप्त की, और इससे भी ज्यादा जबरदस्त जो आपने अभी तक नहीं सुना था वो आपको मिलने वाला है बुलेटो के बारे में। तो आइए जानते हैं, सर की PDF शेयर हो चुकी है, आगे के प्लान प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। थैंक यू। चलें, मेरी आवाज आ रही है, माइक में कोई दिक्कत तो नहीं है?
यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं उस बेहतरीन प्रोजेक्ट के नाम बारे में जिसका नाम है बुलेट द क्रिप्टो मशीन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये सर्टिक से वेरीफाइड है, ठीक है, और एक को मैट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सर्टिक पे जाके इसका ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं, अभी रिव्यूइंग में चल रही है। ये एक 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स है जहां पे आपको 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर मिलता है। किस पे बेस्ड है? BFIC, USDB और BBTC के ऊपर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इनकम यहाँ पे आपके BTC में मिलने वाली है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। वन एंड ओनली को मैट्रिक्स प्लान। अब को मैट्रिक्स क्या होता है? जहां पे मल्टीपल स्ट्रक्चर एक ही टाइम पे वर्क कर रहे हों, एक ही आईडी के पीछे। एक तरह से देखें तो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रक्चर रहेंगे, आपके अपलाइंस के भी स्ट्रक्चर रहेंगे, आपके डाउनलाइंस के भी स्ट्रक्चर रहेंगे, और एक टाइम पे आपका स्ट्रक्चर भी रहेगा। एक साथ सारे स्ट्रक्चर वर्क कर रहे होंगे और सबको इनकम जा रही होगी, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम को मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। तो और चलते हैं आगे। ये एक प्यारा इकोसिस्टम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक सेकंड मैं इसे DND पे लगा देता हूँ। DND कहाँ है? DND, ठीक है, वरना मैसेज आते रहेंगे। फर्स्ट को मैट्रिक्स नेटवर्क विद कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम। यहाँ पे एक बहुत प्यारा इकोसिस्टम हमें दिया गया। इकोसिस्टम क्या होता है? जहां पे एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से जुड़ा होता है और एक दूसरे की वैल्यू को बढ़ा रहा होता है। यहाँ पे हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे की वैल्यू को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ यानी कि देखिए, आपके बुलेटो के पीछे इतने सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, इसकी इनकम को, मतलब इसकी ग्रोथ को पुश करने के लिए, इसकी डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हाउ टू ज्वाइन? मैंने आपको बताया, आपको BBTC अपने वॉलेट में लेना होगा और bulleto.io पे जाके आपको कनेक्ट वॉलेट करके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। लव वॉलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस तरह का उसका लोगो आएगा, आप इसे देख सकते हैं। अब BBTC क्या है ये चीज मैंने आपको बता दी है, और इसका प्राइस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो, इसका प्राइस है 1 BBTC इक्वल टू 0.0001 BTC। चलते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले हैं 2 BBTC, ठीक है, जो कि वैल्यू रखते हैं। अभी अगर करंट राइट पे देख लें तो $8 के आसपास, जो कि मैंने बताया 3.5 3.6 समथिंग, ठीक है। तो हमने एक एवरेज ले लिया, $8 के आसपास आपकी कॉस्टिंग आने वाली है। और इतने ही आपको USD भी लगेंगे, जो कि स्टेबल कॉइन है, यानी कि $2 का आप वो भी समझ लीजिए। बाकी तकरीबन $4 से $5 की या $10 की आपको BFIC के रूप में फीस लगने वाली है। तो अगर हम टोटल देखें, टोटल, तो ये तकरीबन $15 से $20 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपकी गैस फीस बहुत सारी बच जाएगी फ्यूचर के लिए, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ी कम गैस फीस भी ले सकते हैं, आपका फंड थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये हमारे सामने आई है ए क्लब मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी तरह से आपको दिखेगी यहाँ पे बी क्लब मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ए क्लब, बी क्लब। अब लोग मेरे से पूछेंगे कि सर क्या हमें दोनों में आईडी लगानी होगी? नहीं, आपको दोनों में आईडी नहीं लगानी, दोनों में आईडी अपने आप लग जाएगी। कैसे लग जाएगी? यहाँ पे देखें, रजिस्ट्रेशन के लिए कितना लगने वाला है? 2 BBTC लगने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे पहले स्लॉट की, ठीक है, एक तरह से देखें तो आपकी पहली इनकम सोर्स की, पहला स्लॉट बोल लो या पहला इनकम सोर्स बोल लो, पहला इनकम सोर्स की वैल्यू क्या है? 1 BBTC, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 BBTC होती है, और 1 USD भी। तो 1 BBTC 1 USD भी, तो आपका पहला इनकम सोर्स जो होने वाला है, जो पहला स्लॉट होने वाला है, उसमें लग जाएगा। और जो दूसरा वाला है, ठीक है, जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला जो इनकम सोर्स है बी क्लब में, जो आपका पहला स्लॉट है, इसकी भी कॉस्टिंग इतनी ही आ रही है, 1 BBTC और 1 USD भी। इसलिए आपके 2 BBTC चार्ज हो रहे हैं, 2 USD भी चार्ज हो रहे हैं, जिससे कि आपका बी क्लब में भी आईडी लग जाए और आपके ए क्लब में भी आईडी लग जाए। यानी कि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा या आप किसी का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कराएंगे,
तो वो आपके ए क्लब मैट्रिक्स और बी क्लब मैट्रिक्स में आपको इनकम प्रोवाइड करने के लिए रेडी होगा, ठीक है। और वर्किंग करके आपको 7वें आसमान में ले जाने के लिए, आपको चांद तक ले जाने के लिए आप प्रिपेयर रहेगा, क्योंकि फिर वो आपकी टीम में जुड़ जाएगा, उसकी टीम भी आपके लिए वर्क करेगी और आपकी टीम भी उसके लिए वर्क करेगी। इसी तरह का सिस्टम है ये। जैसे ही आपकी आईडी यहाँ पे लग जाएगी तो आपके नीचे ए क्लब मैट्रिक्स में आपको इस तरह की कुछ पोजीशंस दिखने वाली हैं। मैं अपना ये एस पेन निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, आसानी होगी अब, ठीक है। 1 मिनट। जैसी आपकी आईडी लग जाएगी तो आपकी पोजीशन यू की दिखाएगा और आपके नीचे इस तरह की खाली पोजीशंस दिखाएगा। किस तरह की खाली पोजीशंस होती है मैं आपको अभी ये दिखा देता हूँ, 1 मिनट दीजिए। ये मैंने खोला ए क्लब। चले बाद में दिखाऊंगा आराम से, ठीक है। अभी हट जाएगा ये। आपके नीचे इस तरह की 6 पोजीशंस दिखाएगा और 7वीं पोजीशन ऊपर, सबसे ऊपर आपकी होगी। तो आपकी पोजीशन का तो कोई काम नहीं है, ठीक है। आपकी नीचे वाली जो पोजीशन है ना, आप इन जगहों में लोगों को जुड़वा के इनकम कर सकते हैं। एक तरह से हम देखें तो मानो आपने किसी भी सूरत में या आपने किसी को ज्वाइन करा है या आपके अपलाइन के थ्रू आपको एक बेनिफिट मिला और आपकी इस पोजीशन में कोई इंसान आ गया, तो इसकी इनकम कहाँ चली जाएगी? इसकी इनकम जाती है ऊपर अपलाइन को। और आपके अपलाइन के थ्रू, आपकी वर्किंग के थ्रू कोई बंदा इस पोजीशन पे आया तो इसकी इनकम भी चली जाती है ऊपर अपलाइन के थ्रू। अब आपने वर्किंग करी, आपके अपलाइन की तरफ से आपको कोई बेनिफिट मिला और इस तीसरी पोजीशन पे कोई आ गया तो इसकी इनकम जाएगी आपको। कलर देख रहे हैं ना, सेम है, यानी कि इसकी इनकम जाने वाली है आपको। अब ये चौथी पोजीशन की इनकम भी आपको जाएगी और ये 5वीं पोजीशन की इनकम भी आपको जाएगी। अब ये रिसाइकिल, अब ये क्या होता है? रिसाइकिल क्या होता है? रिसाइकिल का मतलब क्या है? आपका यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, अब आपके नीचे ये 6 की 6 पोजीशन है खाली हो चुकी हैं और अब आप यहाँ पे फिर से 6 लोगों को जुड़वा के आप फिर से इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक क्लब में आपको कितनी इनकम आती है? एक क्लब में आपको आती है 1 2 3, 6 लोगों में से 3 की इनकम आपको आती है। यानी कि आप जब भी बार बार 6 लोगों को जुड़वाएंगे एक क्लब में तो आपको 3 की इनकम आने वाली है, 2 की इनकम ऊपर से नहीं आएगी और ये रिसाइकिल वाली जो पोजीशन होती है ना, इसकी इनकम भी आपको नहीं आती, ठीक है। अभी आप पूछेंगे इनकी इनकम तो अपलाइन को जा रही है, ये रिसाइकिल की इनकम कहाँ जाएगी? ये रिसाइकिल की इनकम डिपेंड करता है कहाँ पे इसकी जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है? ये कहीं पे भी जा सकती है, अपलाइंस के स्ट्रक्चर में या क्रॉस लेग्स के स्ट्रक्चर में, कहीं पे भी जा सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपकी अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाए, आपके अपलाइन को ही जाए। चलो आगे चलते हैं। इतना हमें समझ में आ गया है कि हम 6 लोगों को ज्वाइन कराएंगे एक क्लब में, ठीक है। तो 3 की इनकम हमें आने वाली है, 3 की इनकम हमें नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पोटेंशियल दिखा रखा है कि अगर सिर्फ 6 लोगों को मतलब पहला जो स्लॉट है वो तो एक बीबीटीसी का है और एक यूएसडीबी का, दूसरा स्लॉट कितने का है? 2 बीबीटीसी का और 2 यूएसडीबी का, फिर 4 का और 4 यूएसडीबी का, फिर 8 का और 8 यूएसडीबी का, फिर 16 बीबीटीसी और 16 यूएसडीबी, फिर 32 बीबीटीसी और 32 यूएसडीबी, फिर 64 बीबीटीसी और 64 यूएसडीबी, फिर 128 बीबीटीसी और 128 यूएसडीबी, ठीक है। यानी कि आपके 6 लोग, अगर 6 लोग एक क्लब का स्लॉट बाय करके आपके स्ट्रक्चर में आते हैं, आपके अपलाइन के थ्रू आते हैं और आप भी 8 के 8 स्लॉट बाय कर लेंगे और आपके 1 से लेके 8 तक सिर्फ 6 लोग हर स्लॉट में आते हैं, तो आपकी इनकम कितनी होने वाली है? सर यहाँ पे हमें एक इनकम पोटेंशियल दिखा हुआ है कि अगर आपके सिर्फ 6 लोग आपके 8वें स्लॉट तक पहुंचते हैं, आपके स्ट्रक्चर में आते हैं स्लॉट बाय करके या वर्किंग करके, तो आपका इनकम पोटेंशियल इतना दिखा रखा है। ये सिर्फ 6 लोगों का, यानी कि सिर्फ एक साइकिल का है, ठीक है। तो वो कितना है? 511 बीबीटीसी, जो कि कितना होता है जरा हम चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन होता है 0.0511 बिटकॉइन, ठीक है। इतनी आपकी इनकम हो जाती है और लिटरली बताऊं, ये है सिर्फ 6 लोगों का। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पहले स्लॉट में सिर्फ 6 ही लोग आए।
आपकी अपलाइन की तरफ से भी बेनिफिट मिल सकता है, आपकी डाउनलाइन भी काम कर सकती है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही बार साइकिल होगा या एक ही बार 6 लोग आएंगे, आपके लोग आते रहेंगे, आपकी इनकम होती रहेगी। लेकिन ये जो पोटेंशियल दिखा रखा है ये सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन है, आप इससे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं या इससे कम काम भी कर सकते हैं। तो आपकी जरूरी नहीं है कि इतनी ही इनकम होगी, ठीक है। इससे बेहतर काम करेंगे तो इससे ज्यादा होगी, इससे कम काम करेंगे तो इससे कम है आपकी इनकम होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम पोटेंशियल आ गया। अब हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ए क्लब में हमारे नीचे 6 पोजीशन आ जाती हैं, लेकिन बी क्लब में जब आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका पहला स्लॉट बी क्लब में भी बाय हो जाता है। अब अगर आप बी क्लब में लोगों को ज्वाइन कराते हैं, आपके अपलाइन के थ्रू आपको बेनिफिट मिलता है या आईडी घूम के आपके स्पिल में आपके स्ट्रक्चर में लग जाती है, तो इनकम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली जरूर चेक करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पोजीशंस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जिसमें से ए क्लब के जैसे शुरुआत की 2 इनकम ऊपर अप्लायंस को चली जाती है, ये वाली इनकम जाती है पहले अपलाइन को और ये वाली इनकम जाती है दूसरे अपलाइन को, ठीक है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि पहले अपलाइन को जा रही है या नहीं जा रही है, दूसरे अपलाइन को जा रही है या नहीं जा रही है, इस चीज को डीपली चेक करेंगे। अब आपने 2 लोगों को यहाँ पे लगा दिया, इसकी इनकम तो ऊपर अप्लायंस को चली गई, ठीक है। नीचे की 4 इनकम्स जो होंगी, ठीक है, इन 2 के नीचे जो 2 आएंगे इनकी इनकम आएगी आपको, ठीक है। अब जो 7वां होगा, ठीक है, जो 7वां होगा इसकी इनकम जाएगी आपके पहले डाउनलाइन को। मान लेते हैं कि ये वाली आईडी आपको बेनिफिट के रूप में अपलाइन से मिल गई, तो ये तो आपका पहला डाउनलाइन हुआ नहीं, ठीक है। और इस आदमी को आपने अपने रेफरल कोड से ज्वाइन कराया था सबसे पहली बार, तो ये आपका पहला डाउनलाइन हो गया। हो सकता है आपका पहला डाउनलाइन ये हो, बाकी सारे लोग आपको बेनिफिट के रूप में मिले। तो ये वाली जो इनकम आएगी ना, ये जो इनकम जाएगी ये जाएगी आपके पहले डाउनलाइन को। अगर आपका पहला डाउनलाइन ये होगा तो इसको चली जाएगी, और अगर पहला डाउनलाइन ये होगा तो आपकी इनकम इसको चली जाएगी, ठीक है। फिर 8वें 9वें की इनकम आपको आती है, 10वें की इनकम चली जाती है सेकंड डाउनलाइन को। एक तरह से देखे तो सेकंड लेवल, ठीक है। आपने किसी को ज्वाइन कराया तो आपका फर्स्ट लेवल हो गया। अब ये 10वीं पोजीशन जो होगी वो होगा सेकंड लेवल, एक तरह से आपके डाउनलाइन का डाउनलाइन, यानी कि जिसको आपने ज्वाइन कराया उसने जिसको ज्वाइन कराया उसके पास चली जाएगी, ठीक है। एक कैलकुलेशन बेसिस पे हमें थोड़ा सा समय लगेगा इस चीज को समझने में, इस स्ट्रक्चर को समझने में, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो बहुत पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि इसमें इनकम पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अभी देखेंगे कितना इनकम पोटेंशियल है। 11वें 12वें की इनकम आपको आने वाली है, 13वीं इनकम चली जाएगी थर्ड डाउनलाइन को, एक तरह से जैसे मैंने बोला थर्ड लेवल समझ लीजिए जैसे। अब 14वीं पोजीशन हो जाती है रिसाइकिल। मैंने ऊपर बताया था रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, ये वाला साइकिल खत्म हो चुका है, अब आप फिर से 14 लोगों को ज्वाइन करा के इनकम कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा रिसाइकिल कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो हमने क्या देखा कि 14 लोगों में 1 2 3 4 4 की इनकम हमें आई, और नीचे 1 2 3 4 नीचे से भी 4 की इनकम आई। तो 14 लोगों में हमें 8 लोगों की इनकम आ रही है, 6 लोगों की इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। 3 इनकम चली जाती है ऊपर 3 अपलायंस को, और 3 इनकम नीचे चली जाती है नीचे 3 डाउनलाइंस को। इसका मतलब क्या है, आपके अपलाइन की भी 3 इनकम नीचे आएंगी क्योंकि आप उनके डाउनलाइन हो, और आपके डाउनलाइन की भी 3 इनकम ऊपर आएंगे क्योंकि आप उनके अपलाइन हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन एक सिंगल आईडी को पैसा कमा के देते हैं, लेकिन इसका भी मैकेनिज्म होता है। इस मैकेनिज्म को समझेंगे हम, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मैकेनिज्म, ठीक है। इस चीज को भी समझेंगे, प्लान को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, एक एक बारीकी को समझेंगे, और फिर आगे मार्केट में चल के काम करेंगे। अभी मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर होगी होगी स्ट्रक्चर में कि शुरुआत के 2 लोगों की इनकम चली जाती है अप्लायंस को, ये चली जाती है पहले अप्लायन को, ये चली जाती है दूसरे अप्लायन को। नीचे की 4 इनकम आती है हमको, 7वीं इनकम जाती है पहले डाउनलाइन को, 8वीं 9वीं इनकम जाती है हमको, 10वीं इनकम जाती है डाउनलाइन को, 11वीं 12वीं इनकम आती है हमको, 13वीं इनकम थर्ड डाउनलाइन को, और 14वीं इनकम रिसाइकिल होके या तो थर्ड अपलाइन को चली जाती है या क्रॉस लेग
कहीं पे भी जा सकती है, अपलाइंस की क्रॉस लेग में जा सकती है या कहीं पे भी जा सकती है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर बी क्लब की मैट्रिक्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बी क्लब का हमें पोटेंशियल बता रखा है और कॉस्टिंग बता रखी है कि बी क्लब में कितनी कॉस्टिंग आने वाली है। ठीक है, तो पहले स्लॉट तो हमारा रजिस्ट्रेशन टाइम पे बाय हो गया, दूसरा स्लॉट 2 बीबीटीसी और 2 यूएसडीबी, तीसरा स्लॉट 6 बीबीटीसी और 6 यूएसडीबी, चौथा 24 बीबीटीसी और 24 यूएसडीबी, पांचवा 96 बीबीटीसी, 96 बीबीटीसी और 96 यूएसडीबी, फिर आता है 384 बीबीटीसी और 384 यूएसडीबी, फिर आता है 1152 बीबीटीसी और 1152 यूएसडीबी, फिर आता है 2304 बीबीटीसी और 2304 यूएसडीबी। इस तरह से 8 स्लॉट आप बाय कर सकते हैं इतनी कॉस्टिंग में। अब टोटल कितनी कॉस्टिंग आने वाली है आप चेक कर सकते हैं इन सबको कैलकुलेट करके, अभी नीचे पोटेंशियल चार्ट में भी आप देख सकते हैं। ये हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्लब दिखा रखा है कि किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यू को जाती हैं 8 इनकम्स, कौन कौन सी आईडी से, 3 4 5 6 8 9 10 11 10 सॉरी 11 12। ठीक है, और 3 इनकम चली जाती है डाउनलाइन में, 7 10 13 और 3 इनकम चली जाती है अपलाइन में, 1 2 और 14। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे एक पोटेंशियल दिखा रखा है कि आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, आपकी इनकम कितनी आ रही है, तो आप इस पोटेंशियल को भी चेक कर सकते हैं। टोटल कॉस्टिंग आपकी बी क्लब की इतनी लगने वाली है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और टोटल इनकम आपकी बीबीटीसी में इतनी होने वाली है, इतना आप री इन्वेस्ट करने वाले हैं, और आपकी अगर एक एक साइकिल कंप्लीट होती है तो इतना आप कमाने वाले हैं। यानी कि 14 लोग अगर आपके 8वें स्लॉट तक बाय करके, ठीक है, 8वां स्लॉट बाय करके आपके स्ट्रक्चर में आते हैं आपके अपलाइन के थ्रू या आपकी खुद की मेहनत के थ्रू, तो आपकी इनकम ये होने वाली है सिर्फ 14 लोगों से। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपको ऐसा हो ही नहीं सकता सिर्फ 14 लोग पहले स्ट्रक्चर से लेके 8वें स्ट्रक्चर से हो। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दिखा रखा है कि अगर आपका पहला स्लॉट, ठीक है, 8 बार रिसाइकिल हो तो आपको इतनी इनकम आएगी, दूसरा स्लॉट 7 बार रिसाइकिल हो तो आपको टोटल इतनी इनकम आएगी। इस तरह से अगर 8 8 के 8 स्लॉट इस तरह से रिसाइकिल होते हैं, 6 बार 5 बार 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार, इस तरह से अगर रिसाइकिल होते हैं तो हमारी टोटल इनकम जो बैठती है वो 50,576 बीबीटीसी की बैठती है। और अगर हम इसे बिटकॉइन में कैलकुलेट करें तो ये 5 बिटकॉइन बैठते हैं, जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है। मेरे हिसाब से कोई छोटा अमाउंट तो होता नहीं है 5 बिटकॉइन। अगर एक 30 लाख से भी आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगा लीजिए 1.5 करोड़ होता है। और अगर आपने इन बिटकॉइन को अभी होल्ड कर लिया बुल रन के लिए तो हो सकता है ये आपके 5 करोड़ या 10 करोड़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाने वाले हैं या कितना बचाने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये तो था पूरा प्लान। अब यहाँ पे आ जाता है कि हम जो बीबीटीसी कमाने वाले हैं उसका विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ, हमारे बीबीटीसी का प्राइस अभी थोड़ा सा कम किया गया है, 0.001 से 0.001 किया गया है। इसलिए कुछ इंटीग्रेशन की वजह से जो इसका विड्रॉल प्रोसेस था, एक था चेन ब्रिज, ठीक है, .bficoin.io, एक था swap.bullet.io। ये 2 पोर्टल हमारे पास थे। अब इन 2 पोर्टल को फिलहाल के लिए अभी क्लोज किया गया, क्यों? क्योंकि बीबीटीसी का प्राइस चेंज किया गया है और इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा नए प्राइस के साथ। और ये प्रोसेस 10 से 15 दिन का प्रोसेस होता है। जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड होगा, रिलेबल होगा, वो इस चीज को समझ पाएगा कि इंटीग्रेशन में 10 से 15 दिन का टाइम जाता है। तो आप आज से 10 से 15 दिन लगा लीजिए, आपको ये चीजें फिर से मिल जाएंगी, हो सकता है और भी जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल के लिए इसे सेल करने के लिए अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन जो लोग जानते हैं इनोवेशन फैक्ट्री को, अभी 4 दिन पहले जब बीबीटीसी का प्राइस चेंज नहीं हुआ था, हम chainbridge.io chainbridge.bficoin.io और swap.bullet.io पे जाके अपने बीबीटीसी सेल कर रहे थे। 4 दिन पहले जब बीबीटीसी का प्राइस चेंज हो गया, इसलिए इन दोनों पोर्टल को अभी फिलहाल के लिए रोका गया है। लेकिन
ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर फिर से आपको लाइव दिखेंगे जैसे इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी। अगर अभी आपको सेल करना है तो आप P2P के थ्रू आप सेल कर सकते हैं, ठीक है, या अपने अपलाइन को दे सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे सामने क्या आता है, रॉयल पूल। अब रॉयल पूल क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100% विनर्स, इन्होंने क्लेम कर रखा है कि 100% विनर निकलने वाले हैं। तो ऐसे कैसे निकलने वाले, ऐसे क्या होने वाला है रॉयल पूल है, इस चीज को जानना जरूरी है। बिकम आर रॉयल पार्टनर ऑफ बुलेटो एंड एंजॉय एन इक्वल शेयर इन द रॉयल पूल, ठीक है, यानी कि एक इक्वल शेयर हमें मिलेगा रॉयल पूल का अगर हम रॉयल पार्टनर बनते हैं तो। हाउ टू क्वालिफाई, recycle all slot of both A club and B club. Deposit a royal membership activation fee of 1 lakh BLV. Subscribe to monthly pool. ठीक है, और ये कितना होता है 10,000, यानी कि आपको A क्लब के और B क्लब के 8-8 स्लॉट को रिसाइकिल करना होगा, यानी कि आपके A क्लब में 8वें स्लॉट तक 6-6 लोग आने चाहिए, ठीक है, और B क्लब में आपके 14-14 लोग आने चाहिए 8वें स्लॉट तक, तो आपका रिसाइकिल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका रिसाइकिल हो जाएगा तो आपको 1 लाख BLV डिपॉजिट करने होंगे बुलेटो पे, तो आपका एक्टिवेशन हो जाएगा और हर महीने आपको 10,000 डिपॉजिट करने होंगे मंथली चार्जेस के रूप में। अब हम इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलेगा। 50% of all the USDB collected from B club slot activation will going into the pool, ठीक है, यानी कि जितना भी B क्लब में USDB यूज होने वाला है, कितना होने वाला है हमने देखा अभी, एक एक बंदे को कितना लग रहा है, एक एक बंदे को B क्लब में 3,969 USDB लग रहा है, यानी कि अभी कितने लोग हो गए 56,000, मैंने अभी आपको दिखाया था। अगर 56,000 लोग 8वें स्लॉट तक आते हैं तो कितना हो जाएगा USDB, जरा सोचिए, ठीक है। तो उसका 50% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रॉयल मेंबर्स के साथ, जो कि रॉयल पूल को अचीव करेंगे 8-8 स्लॉट को रिसाइकिल करके। ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, ठीक है। अभी फिलहाल में अगर मैं जानता हूं तो ज्यादा लोगों ने अचीव नहीं किया रॉयल पूल को, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों जो हुए सिस्टम को चालू हुए हुए, ठीक है, लेकिन बहुत तेजी से वर्किंग चल रही है और बहुत तेजी से लोग रॉयल पूल को अचीव कर रहे हैं। कुछ हमारे सामने ऑफर भी दिए गए हैं, टॉप 100 लोगों को जो रॉयल पूल अचीव करेंगे कंपनी की तरफ से एक ग्रैंड इवेंट मिलेगा, ग्रैंड गाड़ी मिलेगी दुबई में, टर्की में, दोनों जगह पे, और उनको रॉयल मेंबर्स के साथ साथ कोर मीटिंग में भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो 100 लोगों को क्या मिलेगा, एक बड़ी गाड़ी मिलेगी, ठीक है, और टर्की का टूर भी मिलेगा, और टॉप 1000 लोग अगर रॉयल पूल में आते हैं तो उनको $20,000 की एक गाड़ी मिलेगी, टर्की का टूर मिलेगा, और कंपनी ने क्लेम किया है कि संजय दत्त वहां पे आएंगे और संजय दत्त के साथ हमें फोटो भी खींचने का मौका मिलेगा, और वो हमें चाबी भी वही डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। गाड़ी आपको आपके इंडिया में या पाकिस्तान में, आप जहां पे भी रहते हैं, नियरेस्ट प्लेस में जो आपकी जगह होगी वहां पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको गाड़ी ही मिलेगी, उसका फंड नहीं मिलेगा, उस पर बुलेटो की ब्रांडिंग होगी और आपको उसे चलाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रॉयल पूल में मिलने वाली हैं। टॉप 100 में आने की कोशिश कीजिए, 8-8 स्लॉट को रिसाइकिल करने की कोशिश कीजिए, टॉप 1000 में आने की कोशिश कीजिए। अगर आपको टॉप 100 थोड़ा सा जल्दी लग रहा है तो सिस्टम को समझिए, क्योंकि आपको सिस्टम बहुत कुछ देने वाला है और दे रहा है, ठीक है। अब पूल की क्वालिफिकेशन की डेट क्या है, हर महीने के 20 तारीख को ये क्वालिफाइंग की, मतलब कि इसके दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर नए लोग इसमें नहीं आ पाएंगे, और जो जो 20 तारीख तक आ जाएगा रॉयल पूल में, 1 तारीख को उन लोगों को USDB डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या है, अगर 21 तारीख को अगर आप आते हैं तो 1 तारीख को आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, आपको अगले महीने की 1 तारीख को मिलेगा। अगर आप 19 को आते हैं या 20 को आते हैं तो आपको इसी महीने की 1 तारीख को आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट डेट तारीख आएगी उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। लेकिन 21 को आते हैं तो 1 महीना और वेट करना होगा, अगले वाले डिस्ट्रीब्यूशन का वेट करना होगा, ठीक है। और मेंबर कब तक एलिजिबल है, जब वो मंथली फी दे रहे हो या मेंबरशिप फी दे रहे हो तभी वो एलिजिबल है इस रिवॉर्ड को लेने के लिए। हमारे सामने एक और सिस्टम है जिसका नाम है सी मशीन, ठीक है।
जैसे ए क्लब बी क्लब हमने देखा, तो आप इसे सी क्लब भी समझ सकते हैं। तो सी मशीन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें उमर सर ने बताया है कि यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन इनकम दे रहे हैं, तो उमर सर ने बताया कि यहाँ पे 500 अपलाइन और 500 डाउनलाइन आपको इनकम देने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज का मुझे भी इंतजार है, हमारी पूरी टीम को इंतजार, सारे लीडर्स को इंतजार है कि ऐसी क्या चीज है ये। क्योंकि उमर सर ने कहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मिनिमम होने वाली है या इन्वेस्टमेंट होगी ही नहीं। तो इन सारी चीजों के साथ भी अगर हमें इतनी बड़ी इनकम आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो यूनिक प्लान किया है उमर सर ने हमारे लिए। ठीक है, तो हमें इसका वेट करना चाहिए। लेकिन आप इसके लिए कब एलिजिबल होंगे? जब आपका ए क्लब और बी क्लब का 8 स्लॉट रिसाइकिल हो जाएंगे, यानी कि आप रॉयल पूल में पहुंच जाएंगे, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द अपने स्लॉट को रिसाइकिल करने की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें टॉप 20 करेंसीज को कमाने का मौका मिलेगा जो बुल रन में जाके तहलका मचाने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे एआई कॉइन्स होंगे, वेब कॉइन्स होंगे, कम्युनिटी टोकन्स होंगे, यूटिलिटी कॉइन्स होंगे, लेयर 1 के कॉइन्स होंगे। तो इन सबको कमाने का हमें मौका मिलेगा स्टी मशीन में। ठीक है, यहाँ पे रिपीटेड स्लॉट है, यानी कि बार बार स्लॉट रिपीट हो सकते हैं, और एक्सपायरी कुछ है ही नहीं इनकी। ठीक है, और देखते हैं कुछ हमें कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो वेरीफाइड है, नो कंपनी नो एडमिन एडमिन 100% ऑटोमेटेड, और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकल ऑफ स्लॉट है, यानी कि आप कितनी बार भी रिसाइकल स्लॉट को कर सकते हैं। नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट, यानी कि इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है इस स्लॉट को एक्सपायर होने की। यानी कि आपने अगर आज स्लॉट बाय किया तो 1 महीने बाद भी वो वैलिड रहेगा, 1 साल बाद भी वो वैलिड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन वर्क करते हैं एक आईडी को सक्सेड बनाने के लिए। तो ये था हमारा कुछ बुलेटों का प्लान। लेकिन अभी कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम चलते हैं अपने कैमरे की तरफ। ठीक है, 1 मिनट दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बुलेटों का प्लान इजी से इजी बना सकूं। ठीक है, चलें। तो ये मेरा कैमरा खुल गया। ठीक है, ये है हमारे बुलेटों की स्क्रीन, आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये है बुलेटो.io। यहाँ पे हम कोई एक आईडी सर्च करते हैं, वट एवर, मान लेते हैं कौन सी आईडी सर्च करें। किसकी, एक कोई 62 नाम की एक आईडी है, उसको सर्च कर लेते हैं। चलो ठीक है, मुझे नहीं पता किसकी आईडी है ये। ठीक है, मैंने लेकिन दोपहर देख रहा था इस आईडी को, तो मैंने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके पार्टनर्स में देखते हैं, इसका पहला डाउनलाइन कौन है, पहले हमें ये चीज समझनी होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, पहले डाउनलाइन की इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी और पहली 2 पोजीशन की इनकम पहले अपलाइन दूसरे अपलाइन को जाने वाली है। तो पहले हम जरा चेक करते हैं इसका पहला पार्टनर कौन है, यानी कि पहला डाउनलाइन कौन है, जरा ये तो देखें हम। आगे की चीजें हम फिर जानते हैं। इस आईडी पे काम हुआ हुआ है। ठीक है, नीचे चलते हैं और देखते हैं, और थोड़ा सा नीचे जाना होगा। हाँ, ये रहा, इसकी पहली डाउनलाइन है 169। ठीक है, 169 इसकी पहली डाउनलाइन है, जो इसके इससे डायरेक्ट रेफरल है। तो जरा हम चेक करते हैं 62 आईडी को, जरा हम चेक करते हैं। ठीक है, इसके जाते हैं बी क्लब पे। ठीक है, और हाँ, ये बी क्लब, देखो मैंने क्या कहा था कि जब आपका रिसाइकिल हो जाएगा तो आपके नीचे की सारी पोजीशन खाली हो जाएंगी। हम देख रहे हैं 62 आईडी में क्या हो रहा है कि रिसाइकिल हो गया तो नीचे की सारी पोजीशन खाली हो चुकी हैं। अभी देखो सेकंड स्लॉट में क्या है, अभी सिर्फ 4 लोग आए हैं, तो अभी इसमें 4 पोजीशन भरी हुई दिखा रहा है। यानी कि जैसे ही 14 लोग आ जाएंगे तो एक रिसाइकिल और हो जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन अभी हम स्लॉट 1 को चेक करते हैं, क्या इनकम सही से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, हमें पहले इस चीज को चेक करना होगा। यहाँ देखते हैं पहली आईडी यहाँ पे आई है 76 की, 78 की, जो कि मुझे नहीं पता किसकी है, क्योंकि इनका पहला डाउनलाइन तो 169 है। ठीक है, तो यानी कि क्या है, ये 78 जो है ये 100% इसे अपलाइन से बेनिफिट मिला है। ये 2 नंबर आईडी इसका अपलाइन है 62 का, तो 78 अपलाइन के थ्रू इसे बेनिफिट मिला है। तो सिस्टम में क्या बता रखा है कि ये वाली इनकम जो होती है ये जाती है पहले अपलाइन को, यानी कि पहला अपलाइन कौन है, 2 नंबर आईडी। तो हमें ये चेक करना होगा क्या ये 78 नंबर की इनकम क्या 2 नंबर को गई है या नहीं गई है।
इससे हमारा सिस्टम प्रूफ होगा। तो हम ऐसा करते हैं, 2 नंबर आईडी पे जाते हैं, ठीक है। अब स्लॉट 1 ओपन हो चुका है 2 नंबर आईडी का, आप देख सकते हैं ऊपर 2 नंबर आ रहा है और यहाँ पे सारी आईडीज आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होगा जरा कि 2 नंबर, ये 78 आईडी की इनकम 2 नंबर को गई है नहीं गई है। तो हम एक साइकिल तो पहले साइकिल में तो नहीं है, दूसरे साइकिल में भी नहीं है, तीसरे साइकिल को चेक करते हैं, तीसरे साइकिल में तीसरे साइकिल में तीसरे साइकिल में भी नहीं है, तो चौथा साइकिल चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ चौथे साइकिल में ये देखें 78, क्या 78 की इनकम 2 नंबर को गई या नहीं गई है, यहाँ देख सकते हैं। मैंने प्लान में बताया ना कि 8 और 9 की इनकम ऊपर यू को जाती है, तो 78 की इनकम 100% 2 नंबर को गई है। इसका मतलब क्या है कि पहले अपलाइन को जो इनकम जा रही है वो 100% सही जा रही है। हमने कौन सी आईडी चेक करी थी, हमने करी थी 62 नंबर की आईडी चेक करी थी, ठीक है। चले, यानी कि पहले अपलाइन को जो इनकम गई है वो 100% सही गई है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी इनकम की, ये दूसरी इनकम है 169। अब प्लान में बता रखा है कि ये जो दूसरी इनकम होती है ये जाती है सेकंड अपलाइन को, यानी कि 2 नंबर तो इस 62 का अपलाइन हो गया। अब दो नंबर का भी जो अपलाइन होगा ना, ये 169 की इनकम जाएगी उसको। अब 2 नंबर का अपलाइन कौन है, जरा चेक कर लेते हैं। 2 नंबर का अपलाइन है 1 नंबर, यानी कि 169 की इनकम जानी चाहिए 1 नंबर को। अब इस चीज को हमें चेक करना होगा। पहले साइकिल में तो 169 नहीं दिख रहा मुझे, दूसरे में चेक कर लेते हैं। दूसरे में भी मुझे 169 नहीं दिख रहा, आगे चल देते हैं और, ठीक है। 160, ये देखें 169 फिर से इसी पोजीशन पे आ गया और 169 की इनकम किसको जानी है, 1 नंबर को। यानी कि ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि पहली पोजीशन की इनकम पहले अपलाइन को जाएगी, दूसरी पोजीशन की इनकम दूसरे अपलाइन को जाएगी। और ये नीचे की 4 इनकम जाने वाली है यू पोजीशन को, ये इनकम है पहले डाउनलाइन को। अब पहला डाउनलाइन कौन है, जरा 62 आईडी को हमने ओपन किया था ना, 62 आईडी को ही ओपन करके एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जरा एक्सप्लोर करते हैं हम जाते हैं इस पे। 62 का पहला डाउनलाइन कौन था, ये 169 था, ठीक है। और 169, अब ये 7वीं जो इनकम है ये जाने वाली है पहली डाउनलाइन को, और हमने देखा 169 पहला डाउनलाइन है। तो क्या ये 233, देख सकते हैं 233 की इनकम 169 को गई है या नहीं गई है, अब इसको चेक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या 233 की इनकम गई है या नहीं गई है। ये देखें 233 की इनकम किसको गई है, 169 को। यानी कि पहली डाउनलाइन को भी कैलकुलेशन जो हो रही है 100% ठीक हो रही है। अब दूसरी डाउनलाइन का मैं पता नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि इस 62 आईडी को मैं देख रहा हूं कि इसके बहुत सारे डाउनलाइंस हो चुके हैं। सॉरी, कहाँ गया, हाँ, इसके बहुत सारे डाउनलाइंस हो चुके हैं। अब इतने सारे डाउनलाइंस में से इसके डाउनलाइंस के भी डाउनलाइन कितने सारे होंगे, तो वो पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पता लगा सकते हैं। हमें एक एक आईडी खोल के चेक करनी होगी, लेकिन उसमें चले जाएंगे कई घंटे, ठीक है। लेकिन इतनी कैलकुलेशन से हमें समझ में आ रहा है कि सही हो रहा है। अभी ये मैंने एक आईडी को कराया, चलो हम दूसरी आईडी कर लेते हैं। एक कोई 52 नंबर की एक आईडी देख लेते हैं हम। इसका पहला पार्टनर, ऐसे पार्टनर्स को चेक कर लेंगे, ठीक है। इसका पार्टनर है पहला 173 इसका पहला पार्टनर है, ठीक है, यानी कि पहला डायरेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जरा खोलते हैं, इसको खोलते हैं। 173, ये 5051 की इनकम 173 को जानी चाहिए, ठीक है। यही तो प्लान कह रहा है। 173 को ओपन करके देखते हैं हम, क्या 5051 की इनकम गई है या नहीं गई। यहां देख सकते हैं 5051 की इनकम 100% 173 को गई है। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो एकदम सही हो रही है, और इस तरह से आपको चेक कर सकते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम की खासियत यही होती है कि आप सारी चीजें ओपन करके चेक कर सकते हैं बिना किसी डाउट के, बिना किसी हिचक के, और हमारे पास पूरी पावर होती है सारी चीज देखने की। लेकिन ब्लॉकचेन का रूल मैंने आपको बता दिया कि हम सारी चीज देख सकते हैं लेकिन चेंज कुछ नहीं कर सकते,
तो ये था बुलेटो का प्लान। मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और कैसे कैसे जाने वाली है। अगर आप अपने 14 लोगों को प्रिपेयर करते हो 8वें स्लॉट तक आने के लिए, तो वो भी आपको बहुत अच्छी इनकम देके चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप अपने जितने ज्यादा हो सके डायरेक्ट लगाए और उन डायरेक्ट को स्लॉट अपग्रेड कराने पे फोकस कीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप डायरेक्ट लगा के उनके स्लॉट अपग्रेड कराने की कोशिश करेंगे, तो आपको उतनी ज्यादा इनकम मिलने वाली है। तो जितना आप काम करेंगे उतना आप पाएंगे। और यहाँ पर सेकेंड में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ पे अपने आइडिया लगाई, अगर आपको इनकम आनी होगी तो आपके वॉलेट में तुरंत आ जाएगी, ठीक है, सीधा आपके वॉलेट में ट्रांसफर होती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मुझे बुलेटो के बारे में आपको समझाने थे। हमारे साथ हमारे कुछ को होस्ट भी हैं, अगर आप वो चाहें तो वो कुछ बात कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर अर्निंग एंड गुड इवनिंग सर। बहुत ही अच्छा प्लान प्रेजेंट किया, एक एक बात की समझ आई बिल्कुल ही, जैसे कि ब्रिटो की खूबसूरती है, ब्रिटो जैसे अर्न करता है करवाता है, एक एक चीज की मेरे ख्याल में मेरे तमाम मेंबर्स को समझ आ गई होगी, ठीक है ना। राज टीम से जितने भी दोस्त शामिल हैं उनको मुकम्मल तौर पे ब्रिटो की समझ आ गई होगी। ऐसे ही आपने आगे प्लान प्रेजेंट करना है, और ये मीटिंग का मकसद यही होता है दोस्तों कि जो चीज हम समझा नहीं पाते किसी को, ठीक है, उसको हमने प्रेजेंट करना होता है अच्छे तरीके से। इसलिए राज भाई की मीटिंग इतनी प्यारी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इतना प्यारा एक्सप्लेन किया है कि हर बंदे को एक एक पॉइंट की समझ आ गई है। और जो लोग को मैट्रिक्स को नहीं समझ पा रहे, आज राज भाई ने वो भी समझा दिया उनको कि किस तरह आप एक दूसरे की इनकम को भी चेक कर सकते हैं, कहाँ गई किसकी इनकम कहाँ पे गई। और बिल्कुल बड़े प्यारे तरीके से सर ने समझाया, थैंक यू सर, इस शुक्रगुजार है आपके, आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त सर आज मीटिंग ज्वाइन की है, तो भाई ये ही प्लान आपने आगे प्रेजेंट करना है। और बेहतरीन तरीका यही है अर्निंग करने का कि आप सब दोस्तों की स्लॉट अपग्रेड कराएं, ठीक है। जो भी आपके साथ टीम मेंबर्स जुड़ रहे हैं उनकी स्लॉट अपग्रेड कराते जाएं और अच्छी अर्निंग करते जाएं, ठीक है। जिस तरह आप काफिला लेके चलेंगे इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा अर्न करते जाएंगे। और इसका एग्जांपल एक दो दोस्तों ने भी दिखाया, एक दो दिनों में माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और स्लॉट अपग्रेड पे उन्होंने मिशन रखा हुआ है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो दोस्त भी हमारे साथ ही रॉयल पूल में जाएंगे, इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश में हैं। थैंक यू राज भाई, इस मंच पे बोलने का मौका दिया, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू राज भाई, थैंक यू। बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया उसके लिए। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। तो दोस्तों मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि इस प्लान की अगर ताकत देखनी है ना, तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, इतना सस्ता प्लान हो चुका है कि अगर आपने अपने आप को इंक्रीज कर लिया, आपने अच्छी पोजीशन इस टाइम ले ली, तो यहाँ से आप अपने सोच से भी कई 10x 100x यहाँ से निकाल सकते हो। मैं सिर्फ राज भाई आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, ज्यादा आज नहीं बोलूंगा, कि आप कम्युनिटी को सिर्फ 21 नंबर आईडी खोल के दिखा दें। 21 नंबर आईडी के अंदर आप खोल के ये दिखा दें, 0 पार्टनर 0 डाउनलाइन, लेकिन जिन्होंने ज्यादा स्लॉट बाई किए हैं उन लोगों को स्पिल किस तरीके से मिलता है दोस्त। बहुत सारे हमारे दोस्त ये कहते हैं, फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि हम लोगों को स्पिल नहीं मिल रहा। तो दोस्तों स्पिल मिलने का तरीका है कि आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे बिठा लें तो आपको मिलेगा। और मैं सभी दोस्तों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी हमें वक्त है, 55-60 हजार जोनिंग है, इनमें से 1000 लोग 700 लोग ही उस पोजीशन को हासिल किए हुए हैं। अगर आप परफेक्ट टाइम पे बिजनेस में आए हैं और आपके सपने बड़े हैं, तो दोस्तों इससे सस्ता बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो भी क्रिप्टो में और जहां से बिटकॉइन अर्न होना हो, और उस टाइम पर कि जहां पर आने वाले 6 महीने के अंदर हमें सभी क्रिप्टो लवर्स को पता है कि 5x बिटकॉइन होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर आईडी के अंदर अभी राज भाई आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे, इससे आपको पता लगेगा कि 1 2 4 5 नंबर स्लॉट में अर्निंग नहीं है, लेकिन बड़े स्लॉटों में कितनी बड़ी अर्निंग आई हुई है और उसकी अर्निंग कितनी हुई है। तो राज भाई थोड़ा आपको मैं तकलीफ दूंगा, सिर्फ 21 नंबर आईडी खोलकर कम्युनिटी को दिखा दें, सर इससे लोगों अरे को पता नहीं सर, लगेगा, सर इससे पता लगेगा, आप कॉन्फिडेंस बड़े हैं लेवल सर, आप बढ़ेगा। तकलीफ नहीं है सर, आप आज्ञा दें हमें, ठीक है जी। जी जी मैं दिखाता बिल्कुल। हूँ, देखिए। आ, यहाँ देखें जरा, यहाँ देख सकते हैं आपके सामने ये 21 नंबर आईडी को मैंने खोल रखा है, इसको आराम से देखें, ठीक है। 21 नंबर आईडी ये रही,
ठीक है, 0 टीम 0 पार्टनर्स। लेकिन इसने एक बढ़िया काम कर लिया, इसने सारे स्लॉट जो है ना शुरुआत में बाई कर लिए, और इस भाई साहब ने कितना कमा लिया जरा चेक कीजिए, 1.027 मतलब BTC, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग है $35,000। और 8 स्लॉट को बाय करने के लिए कितना लगने वाला है, ठीक है किंग खान जी सर, कितना लगने वाला है, 15-16 सर कितना लगने वाला है? सर सर 14-15 हजार डॉलर के लगभग इसमें लगता है। और इसकी अर्निंग देख लो आप कितनी हुई है। यहाँ देख दोस्तों मैं सकते ये हैं बताना चाहूँ, $35,000। इसका एक क्लब खोल के दिखाएं पहले सब लोगों को। हाँ देखें, ये देखें, मैंने एक क्लब खोला, हाँ मैंने भी चेक किया था, ये देखें यहाँ पे कोई इनकम नहीं है, चौथे में, पांचवे में, छठे में कोई इनकम नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़े स्लॉट है ना, सातवें आठवें, यहाँ देखें पूरे पूरे रिसाइकल है, पूरी पूरी इनकम आई हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ पे एक स्पिल आया है, लेकिन इस स्पिल का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है इस स्पिल का, क्योंकि इसकी इनकम जाती है अपलाइन को। और ऊपर के स्लॉट में देख रहे हैं कि यहाँ पे आए हुए एक आध दो बंदे अपलाइन के थ्रू फायदा मिल गया होगा, यहाँ पे भी कोई इनकम नहीं है क्योंकि ये भी अपलाइन को जाता है। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, सातवें आठवें में देख लें क्या हो गया, वाह जी वाह, ठीक है। और आठवें में आप देख सकते हैं, इन्होंने सातवां आठवां स्लॉट बाय कर लिया था, इनको यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन मिल गई, एक इनकम यहाँ पे इनको मिल गई है। और एक ही इनकम इनकी कितनी बैठी है, 2304 BTC की, यहाँ देख सकते हैं। एक इनकम ही नहीं, यहाँ पे मिली है 96 की, दो यहाँ पे मिली है 6 की। तो आप देख सकते हैं किंग खान जी जो बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं कि जल्दी अपने स्लॉट को बुक करके बैठ जाइए, ना जाने क्या हो जाए आपके साथ, कितनी बढ़िया इनकम आपको मिल जाए, आप सोच नहीं सकते, ऐसा प्लान है ये। जी सर जी कंटिन्यू करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, इतना सस्ता प्लान है कि आप एक प्लानिंग करें, ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, सिर्फ 6-6 स्लॉट ऊपर नीचे के आप बाई करें। और अपनी टीम को भी ये गाइड करें कि 6-6 स्लॉट से लेके आइए। अगर आपके सपने बड़े हैं तो 6-6 से लेके आइए, कम से आते हैं वो अलग बात है। अगर आपने 6-6 स्लॉट से लक्ष्य बना लिया कि मुझे 14-15 लोगों को लाना है, तो दोस्तों 14 लोगों में आपका छठा स्लॉट, सारे स्लॉट रिसाइकिल हो जाएंगे और आपकी मजबूरी होगी सातवें स्लॉट की इनका आपको लेना पड़ेगा। सातवां स्लॉट जब आपका कंप्लीट हो जाता है और उसके अंदर अर्निंग सिर्फ 2 लोगों की 3 लोगों की आ जाती है, तो आपको 8वें स्लॉट की इनकम आपके पास आ जाती है। आप फटाफट 8वां स्लॉट बाई कर लो। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि एक टारगेट लेकर के एक प्लानिंग के तहत अगर यहाँ काम किया जाए तो बिलोटो के अंदर मिलीनियर बिलीनियर बनना बहुत इजी है। और आप खुश नसीब हैं कि इस परफेक्ट टाइम पर शुरुआती दौर के आप गवाह बने इस कॉन्सेप्ट के, कि जहां लोगों ने सिर्फ 10-15 दिन के अंदर मिलीनियर बिलीनियर बन करके भी दिखाया है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो आइडियाज होती है ना, इनसे आपको एक सबक लेना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, आपकी टीम का बढ़ेगा। तो ये फायदे होते हैं बड़े स्लॉट बाई करने वाले लोगों के। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी साहिल बहुत सर बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी थैंक यू नमस्कार सो जी। मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने प्लान को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है। और दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश टीम राज राजस्थान से आपको बुलेटो की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और दोस्तों जो अभी सर ने बताया 21 आईडी, सबसे बड़ी बात है दोस्तों पोजीशन, टाइम, ये डिपेंड करता है मैट्रिक्स के अंदर। अगर आपने पोजीशन नहीं देखा, टाइम नहीं देखा, बुलेटो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी इसका लगभग आप बताऊं सही तरीके से सही माइनिंग में चलते हुए इसको मात्र 10 दिन हुआ है, यानी अभी 10 दिन का बच्चा है। अभी तो आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। कई बार होता है अपॉर्चुनिटी आके आपके दरवाजा खटखटा के चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो समझदार लोग होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ब्लोटो जो है, ये ब्लेटो ऐसा प्रोजेक्ट रहने वाला है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ का हो सकता है कि एक लास्ट और अंतिम सिस्टम हो, ऐसा टर्निंग पॉइंट ला सकता है आपकी जिंदगी के अंदर। क्योंकि ब्लेटो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट होने वाला है, और है क्या, लोगों को मात्र 7 से 10 दिन के अंदर करोड़ों की अर्निंग दे चुका है दोस्त। इनोवेशन फैक्ट्री का नाम है, 2020 से की इनोवेशन फैक्ट्री भी कोई है। आज जिस भी बंदे ने इनोवेशन फैक्ट्री का जो दामन थमा है ना, रियली उसकी लाइफ चेंज हो गई है, उसके बोलने के तौर तरीके चेंज हो गए हैं। एक ऐसा इंसान जो कि एक आम से खास बन गया आपके सामने, एक 22 साल का एक ग्रेट लीडर जो आज आपको एक बेहतरीन तरीके से प्लान को प्रेजेंट किया है। तो दोस्तों हम सब भी कर सकते हैं, हम सब भी, ये कहते हैं ना कि सीख
सीखना और सीखते रहने में दोनों में अंतर है। लेकिन आप लोग अगर सीखेंगे यहाँ पे और अपनी टीम को सिखाएंगे, ऐसे एजुकेशन देंगे, हम सब मिलके बहुत आगे जा सकते हैं। तो इस प्लान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, जितना चाहे उतना बीटी से हम लोग अर्न कर सकते हैं। आने वाले जैसे बुल रन 2024 में आप अपनी कमाई हुई अर्निंग को आप 5 गुना कर सकते हैं, 10 गुना कर सकते हैं, ये पोटेंशियल इसके अंदर है। तो बीटीसी के अंदर अर्निंग करें। मेरे सभी साथी लोग आज प्लान को समझा है, अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो अपने अपलाइन के साथ में बैठे और उसको दोबारा से समझे। थैंक यू सो मच सर, साहिल सर मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू। मीटिंग का समय हो चुका है। हमारे साथ हमारे ग्रेट लीडर भी हैं जिनका नाम मिस्टर शिवेश कुमार है। अगर आप अवेलेबल हैं तो आप भी कुछ बातें करें, क्योंकि आपकी बातें सुनने के लिए कम्युनिटी इंतजार करती है। अगर आप हैं तो प्लीज 2 शब्द आप भी बोलें सर। शायद शिवेश सर कहीं पे बिजी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान की घड़ी में 10:08 हो चुके हैं। हमारा मीटिंग का समय समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आप सीखने के लिए इस मीटिंग में आए। ठीक है, क्योंकि अगर इंसान सीखेगा नहीं ना तो वो जीत नहीं पाएगा। तो ऐसे ही सीखते रहें, सिखाते रहें, आते रहें हमारी कंपनी के इंटरनेशनल मीटिंग में। रोज एक काम जरूर ऐसा करें जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कान है। अपने सपनों का पीछा कीजिए, एक दिन सपने आपका पीछा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कमाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, लोगों की लाइफ बदलते रहें। और ज्वाइन हो जाइए बुलेटो में अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो। और टीम बनाइए, जितना ज्यादा बना सकते हैं। हम मिलते हैं फिर से किसी और मीटिंग में अगर मुझे मौका मिला तो, वरना कल तो इसी टाइम पे किसी और लीडर की मीटिंग जरूर होगी। आप उनकी मीटिंग में जरूर अटेंड कीजिएगा। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। आप अपना ख्याल रखें।